आज क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे। इसमें दिया हुआ है कि यदि tan a प्लस बी बराबर कड़ी में 3 और tan a माइनस बी बराबर 1/3 तो 0 अंश इज लेस देन a प्लस बी इज लेस देन इक्वल टू 90 सच दैट a ग्रेटर देन b। तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। यह है कि tan a प्लस बी बराबर √3 tan a प्लस बी बराबर कड़ी में 3। और जाने कि tan 60 का मान कड़ी में 3 होता है तो √3 को tan 60 लिखेंगे तो tan a प्लस बी बराबर हो जाएगा tan 60 के। और यहाँ आ जाएगा कि tan से tan कट जाएगा तो a प्लस बी बराबर आ जाएगा 60 अंश। और दिया है कि tan a माइनस बी बराबर 1/3 तो tan a माइनस बी बराबर 1/3 हो जाएगा। और tan 30 अंश का मान होता है 1/3 तो tan a माइनस बी बराबर हो जाएगा tan 30 अंश। और tan से tan कट जाएगा तो a माइनस बी बराबर आ जाएगा 30 अंश। अब ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगा और ये हमारा बनेगा इक्वेशन नंबर 2। अब एक समीकरण 1 व 2 को हल करने पर जब समीकरण लेंगे कि समीकरण 1 व 2 से जब समीकरण बनाएंगे समीकरण 1 व 2 से a प्लस बी बराबर 60 हो जाएगा, a माइनस बी बराबर 30 हो जाएगा। देखेंगे जोड़ने पर जब जोड़ने पर हो जाएगा तो प्लस बी माइनस बी कट जाएगा, a प्लस ए 2a हो जाएगा बराबर 60 + 30 90 हो जाएगा। तो a बराबर आ जाएगा 45। तब a का मान 45 आ जाएगा तो b का मान निकालेंगे तो a का मान समीकरण 1 में रखने पर a का मान समीकरण 1 में रखने पर a प्लस बी बराबर दिया है 60 अंश, a प्लस बी बराबर 60 अंश है तो a का मान हमारा 45 है तो 45 प्लस b बराबर 60 हो जाएगा तो b बराबर 60 माइनस 45 कर देंगे। 60 माइनस 45 होगा, जब 60 में से 45 जाएगा तो आ जाएगा मान 15 अंश। अब यहाँ पे दिया है a इज ग्रेटर देन b, मतलब a का मान क्या होना चाहिए, b से बड़ा होना चाहिए। तो हमारा हो जाएगा a इज ग्रेटर देन b, क्योंकि a का मान 45 है तो b का मान 15 है। a का मान क्या है, बड़ा है, किससे, b से। तो a इज ग्रेटर देन b इति सिद्धम। देखेंगे कि दो कोटिपूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। कोटिपूरक का मतलब होता है कि दो कोणों का योग करने पर 90 अंश बनते हैं। कोटिपूरक कोण का मतलब होता है कि दो कोणों का योग, जैसे θ1 + θ2 बराबर 90 होना चाहिए। कोटिपूरक का मतलब ये होता है कि दो कोणों का योग 90 अंश हो, मतलब θ1 + θ2 बराबर 90 अंश होना चाहिए। दिया है, ये हमारा चतुर्थांश है, ये प्रथम चतुर्थांश है, ये द्वितीय चतुर्थांश है, ये तृतीय चतुर्थांश है, ये फोर्थ चतुर्थांश है। तो जो पहला चतुर्थांश होता है उसमें मान होते हैं 0 से 90 के बीच में आते हैं। पहले चतुर्थांश में 0 से 90 आता है, दूसरे चतुर्थांश में 90 से 180 आता है, और तीसरे चतुर्थांश में 180 से 270 होता है, और चौथे में 270 से 360 में से होता है। अब पहले चतुर्थांश जो होता है इसमें आल पॉजिटिव होता है। इसमें क्या होता है, आल पॉजिटिव, मतलब साइन कास टेन कॉस काट सेक और कोसेक, ये सभी मान जो होते हैं पहले चतुर्थांश में धनात्मक होते हैं। पहले चतुर्थांश में साइन कास टेन काट सेक कोसेक क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं। जैसे कि साइन 90 - θ कास θ
कास 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा होता है, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा होता है, और कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है। तो पहले में जितने भी मान होंगे सब धनात्मक होंगे, लेकिन दूसरे में जब बात करते हैं साइन और कोसेक थीटा, जो साइन होता है और कोसेक थीटा होता है वो धनात्मक होता है। दूसरे में जैसे साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा की बात करेंगे, ये हो जाएगा कॉस थीटा। तो दूसरे में क्या होता है, साइन और कोसेक, साइन और कोसेक धनात्मक होता है और बाकी के शेष जो होते हैं वो ऋणात्मक होते हैं। तो दूसरे में साइन और कोसेक, दूसरे में साइन और कोसेक ये हो गए धनात्मक होते हैं। और तीसरे की बात करते हैं तो तीसरा जो कोऑर्डिनेट हमारा होता है, जो तीसरा चतुर्थांश होता है, ये 180 से 270 होता है। तो ये इसमें टैन और काट, इसमें क्या होता है, टैन और काट, टैन और काट धनात्मक होते हैं। तीसरे में टैन और काट धनात्मक होते हैं, बाकी के सभी ऋणात्मक होते हैं। और चौथे चतुर्थांश की बात करेंगे तो चौथे में क्या होता है, कास और सेक, कास और सेक धनात्मक होते हैं, बाकी अन्य सभी ऋणात्मक होते हैं। तो चौथे चतुर्थांश में क्या होता है कि कास और सेक धनात्मक होते हैं और बाकी ऋणात्मक होते हैं। जैसे दिया है कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कास थीटा, बात करेंगे साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कास थीटा होता है, और कास 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है, कास 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है, टैन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा होता है, काट 90 माइनस थीटा इक्वल टू टैन थीटा होगा, सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा होता है, और कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा होता है। इसी पे आधारित कुछ प्रश्न होंगे, इसी पर आधारित कुछ प्रश्न होंगे कि दे देगा जैसे कि साइन 75 इंटू कास 15, साइन 75 कास 15 लिख सकते हैं। अब इसका हमें मान पूछ देगा तो कास 75 को हम कास में कन्वर्ट कर लेंगे या कास को साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हमें याद रखना बहुत जरूरी है। अगर ये हमें याद है तो इस पे आधारित जो भी प्रश्न बनेंगे हम उसको आसानी से निकाल सकते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कास थीटा, कास 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, टैन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, काट 90 माइनस थीटा बराबर टैन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा होता है। देखते हैं क्वेश्चन अगला हमारा कि tan 36 अंश इंटू tan 54 अंश का मान निकालना हमें है। तो tan 36 अंश को हमें tan 54 अंश के पदों में निकालना है। तो अगर 90 में से अगर 36 घटा दे रहे हैं तो 54 आ जाएगा। 90 में से अगर 36 घटा रहे हैं तो 54 आ रहा है। या कर सकते हैं कि 90 में से 54 को घटा दे रहे हैं, क्या आ जाएगा, 36 हमारा बन जाएगा। तो इसको क्या लिखेंगे, तो tan 36 है तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। तो tan 90 माइनस हो जाएगा हमारा 54, tan 90 माइनस 54 इंटू हो जाएगा tan 54 हो जाएगा। अभी मैंने बताया कि tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा का जवाब क्या है, 54 अंश है। तो लिख सकते हैं इसको कॉट 54 इंटू हो जाएगा tan 54 हो जाएगा। और tan थीटा बराबर होता है 1 बटा कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर होता है 1 बटा tan थीटा। तो कॉट थीटा को लिखेंगे तो 1 बटा tan थीटा, 1 बटा tan 54 हो जाएगा, गुणा tan 54, tan 54 से tan 54 कट जाएगा, बचेगा 1 गुणा 1 बराबर आ जाएगा 1। यही हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है कि सेक 37 अंश बटा कोसेक 53 अंश का मान निकालना है, मान ज्ञात कीजिए। ठीक,
जब इसकी बात करेंगे सेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा। तो सेक 37 अंश दिया हुआ है, तो सेक 37 को लिख सकते हैं सेक 90 माइनस 53, क्योंकि 90 में से 53 घटाएंगे तो हमारा सेक 37 अंश आ जाएगा, बटा आ जाएगा कोसेक 53 अंश, कोसेक 53 अंश। और जब 90 में से 53 जाएगा तो हमारा 37 बचेगा, तो सेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा। तो कोसेक 53 अंश बटा हो जाएगा कोसेक 53 अंश। जब कोसेक से कोसेक कैंसिल होगा तो एक आ जाएगा, यही होगा आंसर। अगला क्वेश्चन है कि सिद्ध करना है कि tan 48 अंश इंटू tan 23 अंश इंटू tan 42 अंश इंटू tan 67 अंश बराबर एक हमें सिद्ध करके लाना है। तो tan 48, tan 23, tan 42, tan 67, तो tan 48 अंश को लिख सकते हैं tan 90 माइनस 42, क्योंकि 90 में से 42 हटाएंगे तो हमारा 48 आ जाएगा। तो tan 90 माइनस 42 गुणा हो जाएगा tan 23, और tan 23 को लिख सकते हैं 90 माइनस 67। अगर 67 में 90 में से 67 अंश को घटा देते हैं तो हमारा 23 अंश आ जाएगा, गुणा tan 42 गुणा tan 67 अंश हो जाएगा। अब tan 90 माइनस थीटा, और जब tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा, तो tan 90 माइनस 42 लिखेंगे cot 42 गुणा हो जाएगा tan 90 माइनस 67 cot 67 हो जाएगा, गुणा tan 42 गुणा tan 67 अंश हो जाएगा। अब काट 42 काट 67 इंटू tan 42 tan 67 है, तो इसको लिख सकते हैं 1/tan 42 गुणा, इसको भी लिख सकते हैं 1/tan 67 गुणा हो जाएगा tan 42 गुणा tan 67 अंश। tan 42 से tan 42 कट जाएगा और tan 67 से tan 67 कट जाएगा, तो बराबर आ जाएगा 1। तो लिखेंगे LHS इक्वल टू हो जाएगा RHS। ये हमें दिखाना था। एक बार पुनः इसको देखते हैं कि tan 48 अंश, tan 23 अंश, tan 42 अंश, tan 67 अंश बराबर 1 दिया हुआ है। तो tan 48 अंश को लिख सकते हैं tan 90 माइनस 42, क्योंकि 90 में से 42 हटाएंगे 48 आ जाएगा, और 90 में से 67 हटाएंगे 23 आ जाएगा। तो tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा, तो tan 90 माइनस 42 लिखेंगे cot 42, और tan 90 माइनस 67 तो हो जाएगा cot 67। काट को लिखेंगे 1/tan 42 और cot 67 को 1/tan 67। तो tan से tan कटेगा, tan 67 से tan 67 कट जाएगा, कटेगा तो 1 आ जाएगा। LHS बराबर RHS।